जय माता दी। कहते हैं सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन भक्ति के साथ त्याग, परोपकार और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक है। आज की कथा है माता की भक्त तारा रानी और उनकी बहन रुक्मण की, जिसे माता के जागरण में सुनाने की परंपरा रही है। कथा के अनुसार एक समय तारा और रुक्मण दो बहनें थीं। दोनों माता भगवती की भक्त थी और नियम पूर्वक व्रत और भजन कीर्तन करती थी। एक दिन दोनों ने एकादशी का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मण से कहा कि वह बाजार से फल लेकर आए और रास्ते में कुछ भी ना खाए, क्योंकि आज उनका व्रत है। रुक्मण फल लेने बाजार गई, लेकिन वहां उसका मन भोजन की ओर आकर्षित हो गया और उसने मछली खा ली। जब वह वापस लौटी तो तारा को इस बात का पता चला। तारा को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उसके मुख से रुक्मण के लिए श्राप निकल गया कि तुम व्रत का नियम तोड़ती हो, इसलिए तुम छिपकली की योनि प्राप्त करोगी। रुक्मण ने अपनी बहन के श्राप को स्वीकार किया और प्रायश्चित का उपाय पूछा। कथा के अनुसार तारा ने उसे बताया कि त्याग और परोपकार के द्वारा पाप से मुक्ति का मार्ग मिलता है। इसके बाद रुक्मण को छिपकली का जीवन मिला, लेकिन उसके मन में अपनी बहन की कही हुई बात और परोपकार की शिक्षा बनी रही। कथा के एक प्रचलित रूप में आगे बताया जाता है कि एक आश्रम में ऋषियों के लिए भंडारे की तैयारी हो रही थी। उसी समय किसी कारण से भोजन में एक मरा हुआ सर्प गिर गया। छिपकली बनी रुक्मण ने यह देख लिया। उसे समझ आ गया कि यदि यह भोजन ऋषियों ने खा लिया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। तब उसने दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की और भोजन में छलांग लगा दी। जब ऋषियों को इस बात का पता चला तो उन्हें समझ आया कि इस छोटे से जीव ने अपने प्राण देकर सबकी रक्षा की है। उसके इस त्याग और परोपकार से उसका श्राप समाप्त होने का मार्ग बना। कथा आगे कई जन्मों की यात्रा बताती है। अंततः रुक्मण का जन्म मनुष्य रूप में हुआ और दूसरी ओर तारा का जन्म तारामती के रूप में हुआ, जिनका विवाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से हुआ। इसी कारण माता के जागरण में सुनाई जाने वाली इस कथा में तारा रानी और रुक्मण की कहानी का संबंध राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती के प्रसंग से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार एक समय रुक्मण एक साधारण स्त्री के रूप में तारा रानी के संपर्क में आई। तारा रानी ने उसे पहचान लिया और दोनों बहनों का पुराना संबंध फिर सामने आया। इसके बाद कथा में तारा रानी की माता भगवती के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का वर्णन आता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी तारा रानी की भक्ति और माता की शक्ति को देखा। कथा के प्रसिद्ध प्रसंग में राजा को माता के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा होती है। तारा रानी उन्हें बताती है कि माता रानी के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग और पूर्ण श्रद्धा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र तक का मोह त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी श्रद्धा और त्याग से प्रसन्न होकर माता भगवती प्रकट होती है और उनके पुत्र को जीवन प्रदान करती है। राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं और तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य का जीवन केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, त्याग, परोपकार और सच्ची श्रद्धा से महान बनता है। रुक्मण के जीवन में एक गलती हुई, लेकिन उसके बाद उसने पश्चाताप और परोपकार से उसने जीवन की दिशा बदल ली। और तारा रानी की कथा हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति के साथ यदि त्याग और विश्वास जुड़ जाए तो मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म और विश्वास पर कायम रह सकता है। इसी विश्वास के साथ माता के भक्त कहते हैं, जय माता दी। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।